बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है थर्ड नंबर 7th क्लास के मैथमेटिक्स का। तो इसमें कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलें हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका समझते हैं। तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म लिखने से पहले आपको एक चीज़ लाजमी आनी चाहिए, कुछ चीज़ें लाजमी आनी चाहिए। जैसे कि ये है बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल है इसकी मीनिंग क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ये बिलोंग्स मतलब ताल्लुक़ का, और इसके बाद ये जो है ये है ताल्लुक़ रखती है सच दैट, और सच दैट के आप मायना तो जानते हैं। उसके बाद इसकी जो ये है एंड, इसकी ये है जो इसकी मीनिंग है एंड। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और उसके बाद इसकी भी मीनिंग ये जो है ये ग्रेटर देन, अगर नीचे वाली लकीर लगा दूं तो ये इक्वल भी हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ये सिंबल्स कुछ आपको आनी चाहिए। उसके बाद ये वाले सिंबल है, अब ये हो गया लेस देन, और नीचे वाली लगा दी लाइन, तो अब ये इक्वल टू भी हो गया, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ये चंद निशानियाँ आपको याद होंगी तो इंशाल्लाह आपको हल करने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो चलिए हम हल करते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमें। तो कभी भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना हो तो 3 ही स्टेप्स फॉलो करें, 3 जगहों पे चेंजिंग करें। अगर आपको शुरुआती और एंड, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मिले तो आपको 3 जो है ना जगह पे चेंजिंग करनी होती है। कैसे कि अभी मैं एक सेट लिख रहा हूँ, चेंजिंग आपको बताता हूँ कहाँ पे करनी है। तो मेरा एक सेट है ये, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5। अब देखें इसमें जो है शुरुआत कहाँ से हो रही है 1 से, और एंड कहाँ पे हो रहा है 5 से। तो इस तरीके कार जिसकी आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता हो तो उसकी चेंजिंग जगह करने की 3 है। वो कैसे हैं लिखता हूँ मैं। जैसे कि इस सारे के सारे सेट को मैंने मान लिया x, तो लिख लेते हैं a इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट, ओ ये वाली, ठीक है। x बिलोंग्स टू, बिलोंग्स किसके साथ ताल्लुक़ रखता है? हमारा नेचुरल नंबर के साथ ताल्लुक़ रखता है। एंड और उसके बाद स्टार्टिंग कहाँ से होता है? एक से स्टार्टिंग होता है, और उसके इक्वल है x, और ग्रेटर देन और लेस देन कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? 5 पे। तो अभी कभी भी आपको सेट मिले और उसमें शुरुआती और एंडिंग पॉइंट आपको मिले तो सबसे पहले आपने 3 जगह पे चेंजिंग करनी है। कौन सी जगह है वो? आपको सबसे पहले देखना है कि सेट किस सेट से ताल्लुक़ रखता है। ये नेचुरल सेट से ताल्लुक़ रखता है तो एक चेंजिंग यहाँ होगी। अगर होल नंबर से सेट रखे तो आपने W लगा देना है, अगर इवन से रखे तो E, अगर ऑड से रखे ताल्लुक़ रखे सेट तो O से, अगर इंटीजर से रखे तो Z लिखना है। उसके बाद में शुरू कहाँ से हो रहा है यहाँ पे चेंजिंग करनी है। शुरू मतलब कहीं से भी हो तो वो यहाँ पे लिखना है। जैसे कि ये 1 से शुरू हो रहा है, मैंने 1 लिख दिया। यहाँ से कोई भी शुरू होता तो वहीं से लिख लेते। और उसके बाद एंडिंग पॉइंट, एंड देखें ये 5 पे हो रहा है तो आपने भी 5 लिखना है। बाकी किसी चीज़ को आपने टच नहीं करना, सिर्फ इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मिले तो ये, अगर आपको एंडिंग पॉइंट नहीं मिलती तो अलग से, जैसे कि ये मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 और सो ऑन, ये चलता जा रहा है। तो इसका लिखने का तरीका कुछ और है। एक ही इस जगह पे चेंजिंग होगी, तो वो आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ पे चेंजिंग होगी। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, अब एक ही जगह पे चेंजिंग होगी। ये किस सेट से ताल्लुक़ रखता है वो आपने लिखना है। किस सेट से ताल्लुक़ रखता है भाई? नेचुरल सेट से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि एक से शुरू हो रहा है। अगर 0 से शुरू होता तो हम वो लिख लेते हैं W। अभी कभी भी आपको इस तरीके कार का सेट मिले जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता हो तो वो समझेंगे किस सेट से ताल्लुक़ रखता है। वो जिस सेट से ताल्लुक़ रखता है बस वही यहीं से चेंजिंग होगी। कि ये नेचुरल सेट से ताल्लुक़ रखा है तो यहाँ एन लगा देंगे। अगर ये होल नंबर से ताल्लुक़ रखे तो आपने यहाँ पे W लिख देना है। क्यों लिख देना है? बाकी कुछ क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हमें एंडिंग पॉइंट पता नहीं। अगर एंडिंग पॉइंट होती पता तो ये तरीक़ेकार लिख लेते। अगर एंडिंग पॉइंट ना पता हो, वो सेट चलता जा रहा है, हमें मालूम नहीं कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इन्फिनिट है, तो ये पॉइंट तो सेट का किससे बिलोंग कर रहा है आपने बस यहाँ तक लिखना है। अगर आपको सेट की स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट पता नहीं तो ये, अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता है तो ये तरीक़ेकार। और इसमें एक जगह पे यहाँ चेंजिंग होगी सेट किससे ताल्लुक़ रखता है, और इस जगह पे भी ताल्लुक़ चेंजिंग होगी कि सेट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से, और सेट ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? 5 पे, तो यहाँ 5 पे। 3 जगहों पे हमें चेंजिंग करनी है, एक ये एक ये एक ये।
क्यों चेंजिंग करनी है कि हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता है। स्टार्टिंग यहाँ पे लिखेंगे, एंडिंग यहाँ पे लिखेंगे और सेट के ताल्लुक से। और ये इसलिए लिखेंगे कि हमें पता हो कि सेट बिलोंग किससे करता है, बस यहाँ पे लिखना है और कुछ नहीं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग नहीं पता, तो ये सिर्फ लिखना है यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का आपको पता हो तो बस एक ही तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का, और दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था। सब चीज़ें सेम रखनी है, जिसकी भी अभी इस सेट में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिली है वो सेम लिखते जाएंगे सभी, तो बाकी चीज़ें सेम रखेंगे। ठीक है, वो ताल्लुक़ किससे रखती है और कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे एंड होती है, वो हम नहीं लिखेंगे। इसकी भी शुरुआत, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता है हमें, तो इसका भी सेम लिख लेते हैं हम। जिसकी भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको मिली है वो सेम लिखें। ठीक है, तो ये भी लिख लिया हमने, तो इसको छोड़ें। इसकी भी मिली है हमें, इसकी भी हमें, ये देखिए स्टार्टिंग है, ये एंडिंग पॉइंट है, तो ये भी लिख लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको ना समझ आ जाएगा कि चेंजिंग कहाँ पे होती है। तो ये ठीक है, और x लेस दैन आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमें मिल गई कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इन इसकी और इसकी तीनों की हमें पता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता है। तो अभी लिख लेते हैं हम। सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ये किस सेट से ताल्लुक़ रखता है, एक से शुरू हो रहा है तो ये नेचुरल सेट से ताल्लुक़ रखता है। और शुरू कहाँ से हो रहा है, एक से, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, एंड से। तो शुरू यहाँ से लिखें, एंड यहाँ पे लिखें। तो इसके बाद ये आ गया। अब और माइनस और प्लस जिसमें डिजिट शामिल हो तो वो इंटीजर नंबर से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, और शुरुआत कहाँ से हो रही है, -2 से, और एंडिंग कहाँ पे हो रही है, +5 पे। ठीक है, और उसके बाद ये देखें, ये शुरू कहाँ से हो रहा है, पहले तो ये देखें, ये इवन नंबर का सेट है। ठीक है, 2 4 6 8 10, ये इवन नंबर का सेट है, तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, ये इवन नंबर का सेट है तो ई लिख देना है। और उसके बाद शुरू कहाँ से हो रहा है, 2 से, तो ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 20 पे। तो ये जो भी जिनकी भी आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिले तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये रहा हमारा, तो इसको लिखेंगे आप x such that x is the name of river of पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की नदियों के नाम। ठीक है, तो ये इस तरीके से। अब ये देखें, अब ये जिसकी भी मैंने आपको बताया, पहले बताया था, जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता हो तो ये लिखते हैं, जिसकी एंडिंग पॉइंट ना पता हो तो वो कैसे लिखें, तो वो तरीका दूसरा मैंने आपको समझाया था। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, एक्स बिलोंग्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, तो एक ही जगह पे चेंजिंग होगी, वो कहाँ पे होगी, ये भी सेम लिख देना है। किससे ताल्लुक़ रखा है, 1 3 5 7 9, तो मतलब ये ऑड नंबर से, तो ओ लिख दें। अब ये देखें, इसकी एंडिंग पॉइंट पता नहीं है तो हम इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, सेकंड तरीका, बिलोंग्स टू ऑड नंबर। ठीक है, तो ये ऑड नंबर से ताल्लुक़ रखता है, और इसमें लिखा हुआ है कि भाई इसको लिखें, तो बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि s इज़ इक्वल टू और x सच दैट x इज़ द नेम ऑफ days of a week which start with लेटर s। ठीक है, तो ये हमें इंटीजर नंबर का सेट मिला है, तो इसको लिखेंगे z इज़ इक्वल टू x सच दैट, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है कि ये इंटीजर सेट है, तो बिलोंग्स टू इंटीजर सेट। तो ये हो गया। तो ये लास्ट में देखें, ये हमें मिला है 4 × 2 तो हो गया 8, 4 × 3 तो हो गया 12, और 4 × 4 तो हो गया 16। तो इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज़ मल्टीपल ऑफ
4। ठीक है, तो ये इसका जवाब हो गया। उम्मीद है सेट के बारे में, सेट बिल्डर के बारे में काफ़ी कुछ आप समझ गए होंगे। सो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।